हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एकदम बिंदास चल रही होगी। सो आज है यूपी पुलिस प्रिपरेशन का डे 3। तो आज मैंने टारगेट बनाया कि मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाली हूँ। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है कि मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढूँ, जैसे कि जो RW पर क्लासेस हो रही हैं उनको भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। और अदर जो चीज़ें मैं नोट से पढ़ रही हूँ वो सभी तो पढ़ रही हूँ, उसी के अलग थोड़ा सा जो मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ वो RW की अपनी क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी पीछे चल रही हूँ अभी आप सभी से। तो जहाँ पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं मैं उन क्लासेस से थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में सच में प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने ना बहुत सारी क्लासेस ली थी RWA पर अभी कुछ टाइम में। तो जितनी भी मैंने क्लासेस ली थी और मैं सभी को एक साथ नोट नहीं करती हूँ। मैं ना जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन में अपने नोट्स पढ़ती हूँ और शाम के टाइम पर RWA पर क्लासेस ले लेती हूँ। तो जहाँ पर मैं क्लास लेती हूँ तो उस टाइम पर मैं नोट्स नहीं करती उनको, तो मैं उनका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ। और वो पता नहीं अभी कुछ टाइम पहले मुझसे गलती से वो ना सारे स्क्रीनशॉट डिलीट हो गए हैं और मैंने वो नोट भी नहीं किए थे, पता नहीं 5 से 6 दिन के थे शायद। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो सभी स्क्रीनशॉट मेरे डिलीट हो गए हैं और मैं दोबारा मुझे वो क्लासेस लेनी पड़ेंगी उनके लिए। और मेरे फ़ोन में आपको ट्रस्ट नहीं होगा, मैं इतना ज़्यादा स्क्रीनशॉट लेती हूँ जब भी मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ, अगर मुझे कुछ लगता है इंपॉर्टेंट सा। और हालांकि ऐसा होता है कि हमेशा मेरे पास नोट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ। तो मेरे फ़ोन में लगभग 500 से 1000 के आसपास आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे इन सभी चीज़ों के, अपनी स्टडी से रिलेटेड। तो मेरे कितने सारे स्क्रीनशॉट डिलीट हो गए हैं, अब मुझे पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी क्लासेस थी मेरी वो जहाँ से वो स्क्रीनशॉट डिलीट। इसलिए बोला जाता है ना कि काल करे सो आज करो और आज करे सो अब। अगर मैं उन सभी स्क्रीनशॉट को अपना टाइम पे नोट कर लेती ना तो मुझे ये सब प्रॉब्लम नहीं होती आज। वो सभी डिलीट हो गए हैं, अब सभी मुझे सारी चीज़ें दोबारा से स्टडी करनी पड़ेंगी वो। चलो खैर, अब इस चीज़ के बारे में रोते रहने से तो कुछ नहीं होगा। बात करते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ने वाली हूँ अपने नोट्स से। तो आज का कुछ स्टडी प्लान पूरे दिन का इस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले मैं हिंदी और जीएस का पार्टी कंप्लीट करती हूँ, तो आज भी इस तरह से ही करूँगी अपनी तैयारी। सबसे पहले मैंने हिंदी में डिसाइड किया कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ूंगी। यहाँ पर शब्द के भेद हो गए, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, विकारी शब्द। और क्योंकि विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आ जाते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तो ये सभी चीज़ें ना इस विकारी शब्दों में ही कवर हो जाएंगी। उसके बाद अविकारी शब्दों की बात करूँ तो इसमें निपात आ जाएंगे। तो उसके बाद तद्भव तत्सम में सिर्फ मैं ये चीज़ें पढ़ूंगी नहीं, और उनको अलग करना, छाँटना, पहचानना जो उनकी ट्रिक होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इसमें, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं उनसे पढ़ लूँगी मैं इनको आराम से। और देसी विदेशी ये तो थोड़े से याद ही करने होते हैं, और देसी शब्द तो थोड़े अलग से होते हैं, इनको तो देखकर हम पहचान ही लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, विदेशी शब्दों को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अरबी, फ़ारसी और मतलब जितनी भी अलग लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं सभी एक जैसे से ही लगते हैं मेरे को तो। और इसके बाद संकर शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो आ ही गए थे। इसके बाद थोड़ा सा प्रविशेषण के बारे में भी पढ़ना है। और बस हिंदी का चैप्टर इतना ही रहने वाला है, क्योंकि मैं हिंदी को अपने नोट्स से भी पढ़ती हूँ, उसके बाद बुक से पढ़ती हूँ, और उस बुक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं तो वो चीज़ें भी करती हूँ। इसीलिए तो अगर आपको थोड़े से लग रहे होंगे, बस इसको करने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले नोट से पढ़ने पड़ते हैं अपने, दैन मुझे अपनी हिंदी की बुक से पढ़ना होता है, ये तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। तो यहाँ पर बैठकर जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो वो सुबह का ही टाइम है, लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम है ये। और यहाँ पर बैठकर ना मैं हिंदी पढ़ रही थी अपना, क्योंकि हिंदी पढ़ने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा काफ़ी। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी और उसके बाद 5-10 मिनट का ही रेस्ट लूँगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है। और उसके बाद अपना जीएस वाला पार्ट स्टार्ट करूँगी। जीएस वाला पार्ट वो मैं फिर से अपने नोट से ही पढ़ूँगी, क्योंकि जीएस या जीके के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है। जैसे इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा भारत की जलवायु के बारे में, तो इसमें मानसून ऋतु के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कि बंगाल की खाड़ी से कैसे मानसून स्टार्ट होता है और कैसे कौन कौन से राज्यों में जाता है। उसके बाद अरब सागर से जो मानसून उठता है वो किन किन राज्यों में जाता है और किन किन राज्यों में बारिश कराता है। इसके बाद मैं पढ़ूंगी कि लौटते मानसून से भारत के किन 3 राज्यों में बारिश होती है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी किन किन कंपोनेंट से बनती है। और उसके बाद मिट्टी के पीएच को बैलेंस करने के लिए बेसिक मिट्टी में क्या मिलाते हैं और एसिडिक सॉइल में क्या मिलाते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हिंदी के नोट्स कुछ ऐसे थे, यहाँ से मैंने अपनी हिंदी पढ़ी थी, जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये हिंदी के नोट्स हैं। इसके बाद जीएस वाले पार्ट में ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। और इस सभी के एक्स्ट्रा भारत की जलवायु होगी, देखो भारत की मिट्टी के बारे में। और इसके बाद मैंने पढ़ा था यहाँ पर वनों के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद भारत के खनिज की किस राज्य में कौन से खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये महाद्वीप वाला पार्ट मैं नेक्स्ट डे पढ़ने वाली थी, और इस टाइम तक ना 2:30 बज गए थे। और इस टाइम पर मैंने बाहर आकर देखा तो मौसम भी ठीक हो रहा था, ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई थी, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि आज भी मेरा व्रत ही था। और उसके बाद मैं दोबारा बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए।
इस टाइम पर यहाँ पर मैं पढ़ रही थी अपना मैथ्स वाला पार्ट, जो मैंने मैथ में पढ़ने के लिए डिसाइड किया था। तो यहाँ पर ना मैं एवरेज वाला चैप्टर पढ़ रही थी, और एवरेज वाला चैप्टर मतलब उसकी प्रैक्टिस ही कर रही थी एक तरह से। मैं कहूँ तो पढ़ क्या रही थी, प्रैक्टिस ही हो रही थी उसकी, क्योंकि उस बुक में ना प्रैक्टिस के लिए बुक है, उसमें सभी क्वेश्चन है। तो मैं एवरेज वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चन कर रही थी। तो जब मैंने इसको मतलब पूरा सोल्व करने के बाद मैंने देखा अपना स्कोर, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग स्कोर नहीं था। 30 में से सिर्फ मेरे 23 क्वेश्चन ठीक हुए थे, और वो भी मतलब काफ़ी बार ट्राई करने के बाद। तो इतने क्वेश्चन ठीक हुए थे। इसके बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था थोड़ा खुद पर, तो इसलिए मैंने आदित्य रंजन सर की क्लास दोबारा लेने का सोचा, जो सर ने 21 दिन 21 मैराथन कराई हुई थी, और वहाँ पर जो एवरेज वाला चैप्टर कराया हुआ था वो मैंने दोबारा पढ़ने का सोचा। उसको मैंने फिर ऑनलाइन पढ़ा था, और क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी तो उस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसी फ़ोन से पढ़ रही थी। और देन मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ, उसके बाद क्लास ले रही हूँ। क्योंकि मुझे पहले क्लास लेनी चाहिए थी, देन उसके क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए थे, क्योंकि उसके बाद मुझे वो ईज़ी लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये सारे क्वेश्चन तो मैं कर देती इस तरह से, जिस तरह से सर ने बताए हुए थे। इसलिए मैथ्स को ना अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, पहले चैप्टर वाइज आदित्य रंजन सर ने जो क्लासेस कराई हुई हैं उनको लूँगी, देन अपनी बुक से प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि आदित्य रंजन सर ने जो मैथ्स की क्लासेस कराई हुई हैं यूट्यूब पर, तो मैंने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के टाइम पर ही ली थी। तो अब मैं उन सभी क्लासेस को दोबारा से लूँगी, जिससे और जितने भी टॉपिक हैं और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे, और एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी बुक से। तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं, बस यही चैप्टर मैंने पढ़ा था एवरेज वाला, जो मैंने आपको बता दिया है। इसको मैंने पहले अपनी बुक से सोल्व किया था, उसके बाद मैंने इसकी क्लास ली थी। और जो जी के जी एस वाला पार्ट था उसको मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाई हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, तो इसलिए अब मैं बता रही हूँ आपको दोबारा से। तो इसमें जब मैंने भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ा था, इसमें मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी पढ़ा था, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में सभी चीज़ें पढ़ा था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, और किस एरिया में पाई जाती है, मतलब किस राज्य में पाई जाती है भारत के, और इन मिट्टी के अंदर किस किस खनिज की अधिकता होती है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। काली मिट्टी के बारे में पढ़ा कि कैसे ज्वालामुखी क्रिया से बनती है। तो इसमें मैंने ये सभी चीज़ें भी पढ़ी थी कि काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। जैसे काली मिट्टी के का जो क्षेत्र है वो दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है, और इसमें केशनली पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है। और लेटेराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा था कि इसमें किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं, और लेटेराइट मिट्टी किस रीजन में पाई जाती है। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी मतलब ऐसी होती है जो पानी वाली ज़्यादा होती है, जो पानी अब्जॉर्ब ज़्यादा करती है। तो ये इस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया और मेघालय वाला रीजन हो गया। ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सभी चीज़ों को ना डिटेल में बताया करो कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो मैथ्स में तो मैंने ये पढ़ा था जो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें मेरे 23 क्वेश्चन ठीक हुए थे। और इस टाइम पर जब मैंने बाहर आकर देखा तो 4 बजने वाले थे यहाँ पर। इसके बाद मुझे लगा कि अब थोड़ी देर बाहर बैठ कर पढ़ाई कर लेती हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ने का डिसाइड किया था आज। क्योंकि पॉलिटी मैं इससे एक दिन पहले पढ़ चुकी थी, और हिस्ट्री और पॉलिटी को मैं अल्टरनेट डेज पर पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉलिटी वाला पार्ट ही पढ़ने का सोचा था। लेकिन यहाँ पर ना सुबह से पढ़ाई करते हुए मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं इसलिए ज़्यादा देर नहीं पढ़ाई कर पाई थी उसको। बट क्योंकि मुझे जो मैंने टारगेट बनाया पूरे दिन में वो भी कंप्लीट करना ही है किसी ना किसी तरह, तो इसलिए मैंने सोचा था कि अगर ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी तो थोड़ा सा पढ़ लूँगी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी। जो सभी चीज़ें मैंने पढ़ी थी मैं वो आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पढ़ा था इतिहास के स्रोत के बारे में, जिसमें पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, गैर धार्मिक, धार्मिक, ये सभी साहित्य से रिलेटेड स्रोत हो जाएंगे। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या रहा है, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का टाइम क्या है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसके बाद उसको और फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, पाषाण युग और ताम्र युग। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जहाँ तक लगता है कि मॉडर्न इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए इसके बाद मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ा था, जिसमें थे 19वीं शताब्दी के कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन थे, जो या सामाजिक सुधार आंदोलन जिनको बोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे थे। हिंदू सुधार आंदोलन किस किसने किए हैं ये, और कब स्टार्ट हुए हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, और राजा राम मोहन राय ने किन किन चीज़ों में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और किन किन चीज़ों की उन्होंने स्थापना की, जैसे आत्मीय सभा होगी, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज। तो मतलब उन्होंने जो जितना भी उनका योगदान था उन सभी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद ऐसे ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, किस तरह से इस चीज़ों में काम हुआ। फिर उसके बाद आर्य समाज आ जाता है, और रामकृष्ण मिशन। इन सभी के बारे में सभी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक कि किसने इनकी स्थापना की है, इनके गुरु कौन थे, किस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो हिस्ट्री के नोट कुछ ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी, मैंने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी, हालांकि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी। उसके बाद शाम हो गई थी लगभग पढ़ते हुए, ज़्यादा देर तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि बीच में मैंने रेस्ट कर लिया था। और शाम के टाइम मैं थोड़ा सा घूमने का डिसाइड किया। सो आज के दिन जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ पढ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जीएस वाले पार्ट में वो सभी चीज़ें थी जो मैं आपको अभी भी डिटेल में नहीं बता पाई हूँ।
उसमें मैंने वनों के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था। जैसे भारत में लगभग 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इन सभी 5 प्रकार के वनों के बारे में मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने भारत के खनिजों के बारे में पढ़ा कि भारत में खनिज पेटी किधर से किस साइड है। जैसे भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम की खनिज पेटी है। और उसके बाद जितने भी खनिज हुए हैं उन सभी के बारे में कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है वो खनिज, और उसका यूज़ किस चीज़ में होता है, और उसके बाद कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उस खनिज का उत्पादन कौन करता है। तो ये खनिजों के बारे में सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होने वाला है जो कि महाद्वीपों के बारे में, जिसमें सभी साथ के साथ महाद्वीप कवर करने हैं मुझे। उन सभी महाद्वीपों में ना उनकी सभी सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें क्या क्या है। तो ये सभी महाद्वीपों में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट डे जो पढ़ूंगी। और शाम को मैं बना रही थी व्रत का खाना अपना। सारा काम करने के बाद, वॉक करने के बाद, उसके बाद पेड़ पौधों में पानी डाल दिया था, फिर मैं अपना खाना बनाने लग गई थी। और फाइनली मैंने कुछ अलग बना ही लिया। आप सभी भी सोचते रहते होंगे ना कि दीदी रोज़ खिचड़ी बनाती हो, तो आज मैंने आलू बनाए थे क्योंकि खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं वो ख़त्म हो गए थे। और जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, इन सभी की ना मैं अलग प्रैक्टिस बुक मंगाने की सोच रही हूँ। जैसे हिंदी की अलग और जीके जीएस की अलग। सो अभी मैं कुछ टाइम बाद ना बाहर जाऊँगी, अगर मुझे मिलती है वो बुक तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप सभी को भी बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।